हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। हम आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज फर्स्ट बी के एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है वो देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा हमारे पास, यदि किसी गतिमान बिंदु की टी समय पर स्थिति x इजिकल टू ए कोस टी, वाई इजिकल टू ए साइन टी द्वारा ज्ञात है तो इसका वेग, त्वरण एवं पथ ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमको? वेग, त्वरण एवं पथ, तीन चीजें हमको निकालनी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट है, एक्सरसाइज फर्स्ट बी का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमको दे रखा है x इजिकल टू ए कोस टी, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, और y इजिकल टू दे रखा हमको ए साइन टी। ठीक है, अब क्या करना हमको? वेग, त्वरण और पथ निकालना हमको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, समीकरण x से x डॉट निकाल लो सबसे पहले। आप सब जानते हो, मैंने बताया। क्या जानते हो? मतलब वेग निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? x डॉट और y डॉट चाहिए, और त्वरण निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? x डबल डॉट चाहिए और y डबल डॉट चाहिए, और पथ निकालने के लिए तो ये हमारे पास सीधी इक्वेशन है, 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ लेंगे तो पथ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? वेग निकालते हैं। वेग निकालने के लिए हमको चाहिए x डॉट और y डॉट, तो वो निकाल लेते हैं। एक्स डॉट हमारे पास आ जाएगा माइनस का ए साइन टी, और वाई डॉट आ जाएगा ए कोस टी। अब ये वाई डॉट का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इससे पहले वाले और फर्स्ट लेक्चर में ही वाई डॉट एक्स डॉट क्या होता है वो मैंने बता दिया था। मतलब एक्स डॉट का मतलब हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, और वाई डॉट का मतलब हो गया डी वाई अपॉन डी टी। मतलब क्या हुआ कि वाई का, इस वाई का टी के सापेक्ष है, एक बार अवकलन तो वाई डॉट आएगा और दो बार अवकलन तो डबल डॉट आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम निकाल लेते हैं एक्स डबल डॉट। एक्स डबल डॉट क्या आ जाएगा? यहाँ से माइनस का ए कोस टी आ जाएगा। अवकलन तो आपको आता ही होगा, साइन और कॉस का अवकलन होता है। साइन का अवकलन होता है कॉस, और कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक्स डबल डॉट आ गया हमारे पास माइनस ए कोस टी, और वाई डबल डॉट आ जाएगा हमारे पास ए साइन टी माइनस का। ठीक है, माइनस का आएगा क्योंकि कॉस टी का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन टी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हमको निकालना है क्या है? वेग निकालना है। सबसे पहले वेग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? v इजिकल टू होता है एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। v इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स डॉट का स्क्वायर क्या है? एक्स डॉट हमारे पास है माइनस ए साइन टी, तो माइनस ए साइन टी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई डॉट क्या हमारे पास? ए कोस टी है, तो ए कोस टी का होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास? v इजिकल टू आ जाएगा माइनस ए साइन टी का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास? ए कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से अब क्या करना है हमको? कॉमन क्या ले सकते हैं हम इसमें? ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। यहाँ से ए स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा ए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आप सब जानते हो, 10वीं की ये सर्वसमीका है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तीन सर्वसमीका आती है ट्रिग्नोमेट्री की। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। यहाँ पर साइन स्क्वायर टी है और प्लस कोस स्क्वायर टी, तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? यहाँ 1 लिख सकता हूँ, और 1 का रूट में रहे तो भी 1 ही आएगा। यहाँ से हमारे पास इसका फाइनल क्या आ जाएगा? वे कितना आ गया? ए आ गया। ठीक है, जो कि हमारे पास कांस्टेंट प्राप्त हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम त्वरण की। त्वरण मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया था। एफ इजिकल टू क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? एक्स डबल डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये बताया था। अब एफ डबल डॉट, सॉरी एफ नहीं, एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा? एक्स डबल डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस ए कोस टी। ठीक है, माइनस ए कोस टी प्लस वाई डबल डॉट की वैल्यू माइनस ए साइन टी।
यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व करेंगे और थोड़ा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ से सेम यही कंडीशन हमारे पास बन रही जो वेग में थी, ये एस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। तो यहाँ पर भी वही है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। तो इसको हल करेंगे तो वापस वही आने वाला जो वेग आया था ए। तो यहाँ से ए फिजिकल टू में क्या लिख सकता हूँ, ए। ठीक है, सेम है, इसी टाइप से आप देख रहे होंगे दोनों में सेम ही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पद की। ठीक है, पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का वर्ग करके जोड़ लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 का वर्ग कर जोड़ने पर ठीक है, समीकरण 1 का वर्ग जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x है और इधर y है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ से साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी तो 1 हो गई, ये हमारा क्या हो गया, पद हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर हमारा पद हो गया। 3 चीज़ें निकालनी थी, वेग, त्वरण और पद, तीनों हमने निकाल ली। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 की। ठीक है, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, समतल में गतिमान किसी कण के x अक्ष तथा y अक्ष के समांतर वेग क्रमशः u प्लस ई वाई तथा v प्लस ई एक्स हैं। सिद्ध कीजिए कण का बिंदु पथ एक शंकु परिच्छेद है। हमको क्या दे रखा है, हुआ है इस एग्जाम्पल में समतल में कोई कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, x अक्ष के समांतर वेग और y अक्ष के समांतर वेग हमको दे रखे हैं। ठीक है, और इसका हमको बिंदु पद निकालना, और जो भी बिंदु पद आएगा वो कैसा होना चाहिए, x शंकु परिच्छेद होना चाहिए, ये हमको सिद्ध करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसने दे रखा वो लिखते हैं, हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। एक्स अक्ष के समांतर वेग का मतलब क्या हुआ, डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू इसने दे रखी है हमको u प्लस ई वाई। ठीक है, और y अक्ष के समांतर का मतलब हुआ क्या हमारे पास, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, डी वाई अपॉन डी टी। ये दे रखा हमको v प्लस ई एक्स, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। हमको क्या निकालना है, बिंदु पद निकालना, और बिंदु पद कैसा होना चाहिए, शंकु परिच्छेद होना चाहिए, यह हमको प्रूव करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वो देखो, हमको बिंदु पद निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसा आएगा, इसमें समीकरण 2 में इस समीकरण 1 का भाग दे दूंगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो मैं समीकरण यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, 1 का भाग देने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या है हमारे पास, वी प्लस ई एक्स अपॉन यू प्लस ई वाई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा हमारे पास, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, आप सब जानते हो ये तो। और ये हो जाएगा हमारे पास v प्लस ई एक्स यू प्लस ई वाई। अब यहाँ से dt से dt कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, हमको जो निकालना था dy अपॉन डी एक्स आ गया, क्या आ गया हमारे पास, v प्लस ई एक्स यू प्लस ई वाई। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, वज्र गुणन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लेक्स, क्रॉस गुणा कर लो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास वो देखो, ये हो जाएगा v प्लस ई एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा u प्लस ई वाई
dy। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो देखो ये हो जाएगा b प्लस ई एक्स डी एक्स का समाकलन इक्वल टू क्या हमारे पास u प्लस ई वाई, ये u है ठीक है, n ही है, dy का समाकलन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब क्या करें, इसका समाकलन करना है हमको, तो v dx का समाकलन क्या हो जाएगा, v हमारे पास कांस्टेंट है तो समाकलन आ जाएगा इसका vx आ जाएगा। x का समाकलन कितना होता है आप सब जानते हो, x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, और e कांस्टेंट है हमारे पास, तो यह हो गया e x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, प्लस कोई भी कांस्टेंट ले लो आप, c ले लो, इजिकल टू इसका समाकलन क्या आ जाएगा, सेम इसी टाइप से होगा। ठीक है, u कांस्टेंट है और dy का समाकलन होता है हमारे पास y, e कांस्टेंट है और y dy का समाकलन होगा हमारे पास y स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से अब क्या करो, दो का एलसीएम ले लो दोनों साइड। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारे पास 2vx प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस 2c अपॉन 2। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 2uy प्लस ई वाई स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और इस वाली टर्म को पूरी को इस साइड ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2vx प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस 2c माइनस 2uy प्लस ई वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस का होगा। ठीक है, इधर प्लस का तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस का ई वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से ई वाली टर्म को एक साथ ले लो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ई एक्स स्क्वायर माइनस ई वाई स्क्वायर प्लस 2vx माइनस 2uy, और क्या बचा, कुछ बचा हमारे पास प्लस का 2c। ठीक है, जो कांस्टेंट है हमारे पास। यहाँ से मैं e को कॉमन लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास e इजिकल टू आ जाएगा e ब्रेक बाहर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2vx माइनस 2uy प्लस 2c इजिकल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारा, और ये क्या है, एक शंकु परिच्छेद को व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अगर प्लस होता तो ये क्या हो जाता, वृत्त हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस है। ठीक है, जो अति पर वाले को परिभाषित करता है और एक शंकु परिच्छेद होता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था, जो हमको सिद्ध क्या करना था कि कोई कण y अक्ष और x अक्ष के समांतर इस वेग से गतिशील है, तो इसका बिंदु पथ कैसा होना चाहिए, एक शंकु परिच्छेद, जो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। एक समतल में गतिमान कण के t समय पर निर्देशांक x इजिकल टू a ब्रैकेट में t प्लस साइन टी, y इजिकल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस कोस टी है। सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण अक्षय रहता है और t समय पर उसकी गति की दिशा भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने हमको 2 चीज़ें ज्ञात करने को बोला है। क्या, एक तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्वरण जो f है उसका मान क्या आना चाहिए, हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और क्या निकालने को बोला है, दिशा निकालने को बोला। दिशा मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, साई इजिकल टू tan इनवर्स y डॉट अपॉन x डॉट। ठीक है, उससे हम दिशा निकालेंगे। तो सबसे पहले इसने दे क्या रखा वो लिख लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, x इजिकल टू दे रखा हमारे पास a t प्लस साइन टी, इक्वेशन फर्स्ट दे दो नाम, और क्या दे रखा हमारे पास y a 1 माइनस कोस टी, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब आप सभी को पता है, क्या पता है कि त्वरण निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, x डबल डॉट चाहिए और y डबल डॉट चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x डॉट निकालता हूँ। x डॉट मेरे पास क्या आ जाएगा, अवकलन तो आपको आता ही है, तो a t इसका आ जाएगा हमारे पास a, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस a कोस टी। ठीक है, क्योंकि इस a का इन दोनों के साथ गुणा होगा, और t का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, और साइन t का अवकलन कितना होता है, कोस टी होता है, तो a प्लस a कोस टी। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा y डॉट आ जाएगा a कांस्टेंट है जिसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और कोस टी कितना है, माइनस साइन टी आ जाएगा, और माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का साइन टी। ठीक है, तो a साइन टी आ जाएगा। ठीक है,
वाई डॉट। अब डबल डॉट निकाल लेते हैं, एक्स डबल डॉट क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास ए डबल डॉट आ जाएगा, इसका तो 0 हो गया और इसका ए, और ये cos t का अवकलन कितना होता है माइनस साइन टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस ए साइन टी हो जाएगा, ठीक है। एक्स डबल डॉट, वाई डबल डॉट की बात करें, वाई डबल डॉट क्या हो जाएगा हमारे पास a, और ये क्या है साइन टी का अवकलन cos t होता है तो a cos t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। हमको क्या चाहिए था, त्वरण निकालने के लिए एक्स डबल डॉट चाहिए और वाई डबल डॉट चाहिए, जो हमने निकाल लिया। अब हम त्वरण की बात कर लेते हैं, त्वरण निकाल लेते हैं। तो ए फिजिकल तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स डबल डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एफ निकालना हमको, तो एक्स डबल डॉट क्या हमारे पास माइनस का ए साइन टी प्लस वाई डबल डॉट क्या है हमारे पास ए कोस टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ए फिजिकल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। यहाँ से हमारे पास ए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। अब यहाँ इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो हमारे पास एफ का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा ए आएगा, जो क्या हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। ए क्या है कांस्टेंट ही तो है, तो ये हमारा कांस्टेंट आ गया। जो हमको प्रूव करना था क्या कि त्वरण क्या होगा अचर होगा, ठीक है। अब बात करते हम दिशा की। दिशा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, साइज इक्वल टू था टेन इनवर्स वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट, यह था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में वाई डॉट और एक्स डॉट की वैल्यू रख दो। क्या हमारे पास एक्स डॉट की ये है और वाई डॉट की ये है, तो वैल्यू रख दो हमारे पास टेन इनवर्स वाई डॉट है हमारे पास ए साइन टी और एक्स डॉट है ए कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास साइज इक्वल टू बचेगा हमारे पास टेन इनवर्स साइन टी 1 प्लस कॉस टी, ठीक है। यह बचा हमारे पास। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूले यूज़ होंगे जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे और 12th में भी यूज़ हुआ होगा, ठीक है। पर यह ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो 11 में हो गए थे 11 में थे, तो वही फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे, ठीक है। कौन से फॉर्मूले वो मैं बता देता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री के, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ कैसा होगा। आप सोच रहे होगे यहाँ पर तो साइन टी है, वहाँ पर तो साइन 2 थीटा, यहाँ तो 2 है ही नहीं। आप ये सोच रहे होगे यहाँ पर 2 नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 है, इसका मतलब क्या हुआ डिवाइड ही तो हुआ। इसमें 2 का डिवाइड दूंगा तो मैं क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, और ये भी थीटा आ जाएगा। इसमें 2 का डिवाइड देंगे 2 थीटा में, तो ये थीटा बचेगा। इसमें मैं 2 का डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास t/2 आएगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को मैं इस टाइप से यूज़ कर सकता हूँ, टेन इनवर्स थीटा का आधा हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही तो है, इस ये कौन था हमारा 2 थीटा, उसका आधा हुआ, यहाँ पर भी आधा कर लो, टी का आधा कितना होगा t/2 होगा। तो यहाँ से 2 साइन t/2 हो जाएगा और ये कॉस t/2 हो गया हमारा, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर t/2। अब क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो गया हमारा, बचा क्या हुआ हमारे पास टेन इनवर्स साइन t/2 अपॉन कॉस t/2। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आप सभी को पता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको आगे करता हूँ, साइज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स टेन t/2, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप 12th क्लास में आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री का ही, इन्वर्स में क्या पढ़े होंगे वो मैं बताता हूँ आपको कि टेन इनवर्स सभी फलनों के लिए सेम ही चलता है, ठीक है। टेन ले लो, कोट ले लो, सेक ले लो, साइन ले लो, कुछ भी ले लो, सभी के लिए ये सेम फॉर्मूला है, ठीक है। टेन इनवर्स टेन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स, ठीक है। यदि बात करें टेन इनवर्स एक्स, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला है, सभी में
मतलब क्या होते हैं, यूज होते हैं, सभी में सेम ही है। अगर कोट की बात करो, यहाँ कोट इनवर्स होगा, यहाँ कोट एक्स होगा, तो यहाँ मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज हो रहे हैं, तो इस फॉर्मूले के बेस पे यहाँ पर क्या हमारे पास टेन इनवर्स 10t/2, तो यहाँ पर सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की जगह यहाँ पर कितना हमारे पास t/2 है, तो साई बराबर कितना आ गया हमारे पास, t/2 आ गया, ठीक है। ये दिशा आ गई, ठीक है हमारी। ये रेड कलर में जो भी लिखे वो क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा हमारे पास, एक कण पर लेमड़ा वाई त्वरण उत्पन्न करने वाला बल वाई अक्ष की दिशा में क्रियाशील है यदि कण एक्स अक्ष के समांतर एक ऐसे बिंदु से जहां वाई बराबर ए हो ए रूट लेमड़ा वेग से फेंका जाए तो सिद्ध कीजिए कि उसका पथ एक कैटेनरी होगा। सबसे पहले कैटेनरी क्या है वो समझ लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा इसमें उलझना नहीं है आपको, ठीक है। थोड़ा सा समझ लो कि कैटेनरी होता क्या है, ठीक है। कैटेनरी की बात करें, ये मान लो दो, एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें, ठीक है। ये कोई दो पोल है, ठीक है। इस पर कोई चेन लटका दो आप, इस प्रकार से चेन लटके, ठीक है। तो ये जोल होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कैटेनरी बोलते हैं। आपने क्या देखा होगा, लाइट के पोल खंबे देखे होंगे, जो अपने इलेक्ट्रिशियन हम लाइट यूज़ करते हैं घर में, तो पोल पे जो वायर लटके होते हैं, जोल खाते हैं, उस जोल को ही क्या बोलते हैं हम, कैटेनरी बोलते हैं, ठीक है। तो इस जोल को, ये दो पोल हो गए, ये जो वायर जोल मतलब बना रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम, कैटेनरी बोलते हैं। और इसकी जो इक्वेशन हमको यहाँ पर प्रूव करनी वो मैं बता देता हूँ। क्या इक्वेशन लेके आनी हमको, इसकी इक्वेशन लेके आनी हमको, y इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक x अपॉन ए। ये जो कैटेनरी की इक्वेशन है वही हमको यहाँ पर लेके आनी है, ठीक है। मतलब इसने दे रखा है जो पथ होगा वो कैसा होना चाहिए, इस क्वेश्चन में जो भी कण गति कर रहा है उसका पथ कैसा होना चाहिए, इस कैटेनरी जैसा होना चाहिए, मतलब कैटेनरी इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमको लास्ट में लाना है। अब दे क्या रखा वो एक बार हम बात कर लेते हैं। एक कण क्या है, लेमड़ा वाई त्वरण उत्पन्न करने वाला बल किस दिशा में क्रियाशील है, वाई दिशा में क्रियाशील है, ठीक है। तो हमको त्वरण दे रखा है वाई दिशा में, तो वाई दिशा का मतलब क्या हुआ, d2y अपॉन dt स्क्वायर हुआ। इसकी वैल्यू हमको दे रखी है लेमड़ा वाई, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। और क्या दे रखा है, देखो इसने यहाँ पर वाई अक्ष की बात की है, मतलब एक्स अक्ष की दिशा में कोई भी त्वरण क्रियाशील नहीं है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि d2x अपॉन dt स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास, 0 है, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ पर बात ही नहीं की एक्स अक्ष में त्वरण की, मतलब क्या हुआ, 0 हुआ। यहाँ पर सिर्फ वाई अक्ष की दिशा में क्रियाशील है त्वरण, ठीक है। और क्या दे रखा आगे देखो, एक्स अक्ष के समांतर एक ऐसे बिंदु से वाई बराबर, जहाँ वाई बराबर क्या है ए, वहां से ए रूट लेमड़ा वेग से फेंका गया कण, ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर बात कर रहा है, लेकिन बिंदु इसने दे रखा हमारे पास y इज इक्वल टू ए बिंदु से, इसको समीकरण ए नाम दे दो। ए बिंदु से इसने एक्स अक्ष के समांतर मतलब dx अपॉन dt हुआ, एक्स अक्ष के समांतर वेग कितना हुआ, dx अपॉन dt हुआ। कौन से वेग से, ए रूट लेमड़ा, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, ए रूट लेमड़ा दे रखी है। वेग से फेंका जाए तो सिद्ध कीजिए कि उसका पथ क्या होगा, कैटेनरी होगा। कैटेनरी का मतलब क्या हुआ, मैंने वो बता दिया आपको कि जो जोल होता है उसी को हम कैटेनरी बोलते हैं। तो ये इक्वेशन हमको प्रूव करनी है, ये लेके आनी है, ठीक है। मतलब इसने एक्स अक्ष के समांतर ही बात की, मतलब क्या हुआ कि वाई अक्ष के समांतर कोई भी यहाँ पर वेग नहीं है, तो इसका मतलब हुआ dy अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हमारे पास, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो, ठीक है। इसका 0 है, ठीक है। dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी हमारे पास, 0 है, इसको 4 नाम दे दो। अब यहाँ तक क्वेश्चन का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में जो दे रखा था वो हमने अच्छे से समझ लिया। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और ये लेके आते हैं, ठीक है। कैटेनरी इक्वेशन हम लेके आते हैं, कैसे आएगी वो देखो। समीकरण 1 से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से एक क्या है हमारे पास, d2y अपॉन dt स्क्वायर लेमड़ा वाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मुझे समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो समाकलन में डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा मुझे, 2dy अपॉन dt से गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ 2dy अपॉन dt का दोनों तरफ गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इसकी दोनों तरफ गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2dy अपॉन dt d2y अपॉन dt स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2dy अपॉन dt लेमड़ा y
अब यहाँ थोड़ा जमा लो इसको आगे पीछे करके, ये तो 2 dy अपॉन dt, यह हो जाएगा d2 y dt स्क्वायर इक्वल, यह हो जाएगा 2 लेमड़ा कॉन्स्टेंट है आगे ले लो, और यह हो जाएगा y dy dt। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसका हमको समाकलन करना, ठीक है। यहाँ तक हमको क्वेश्चन का जो दे रखा वो लिखा है, ठीक है। यहाँ तक अब समाकलन कर लो, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा हमारे पास, dy अपॉन dt d2y dt स्क्वायर, इधर है हमारे पास 2 लेमड़ा कांस्टेंट है, जो हो जाएगा y dy अपॉन dt। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा जो भी समाकलन आएगा वो सीधा कर रहा हूँ। ठीक है, आप कर सकते हो, समाकलन आपको आता ही होगा अच्छे से। ठीक है, समाकलन कैसे करना वो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि dy अपॉन dt की जगह अपन कुछ भी मानेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका अवकलन करने पर ये वाला प्राप्त होगा। यहाँ पर y की जगह हम मान के करेंगे तो इसका अवकलन करने पर यह प्राप्त होगा, और आप इजीली इसका समाकलन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इसका समाकलन आ जाएगा dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा हमारा लेमड़ा y स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट हम लेते हैं, कांस्टेंट ले लिया मैंने c। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। देखो आप सबको पता है समाकलन और अवकलन एक दूसरे के उल्टे है। यदि मैं देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, साइन x का मैंने समाकलन किया, क्या आता है हमारे पास, माइनस कॉस x आता है। ठीक है, अब माइनस कॉस x का मैं अवकलन करता हूँ। ठीक है, माइनस कॉस x का अवकलन करता हूँ, तो आप सब जानते हो कॉस x का अवकलन कितना आता है, माइनस साइन x आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस कॉस x है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन x आ जाएगा। ठीक है, तो सेम यही है, मैंने क्या किया, साइन x का समाकलन किया माइनस कॉस x, और इसका वापस अवकलन किया तो वापस साइन x मुझे प्राप्त हो गया। तो सेम यही कंडीशन आप यहाँ पर करके देख लेना, यदि इसका अवकलन वापस करोगे तो आपके पास ये वाला प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूज आपको ज़रा भी नहीं होना। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे क्या आना चाहिए हमको, ये वापस हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, तो आप सब जानते हो x की पावर n का समाकलन क्या होता है, n हमारे पास 2 है, और इसके बाद dy अपॉन dt। अब dy अपॉन dt का समाकलन फिर करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास, d2y dt स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इधर इसका अवकलन लेमड़ा हमारे पास कांस्टेंट है, y स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2y, और y का फिर होगा क्योंकि t के सापेक्ष करें dy अपॉन dt। तो यही था हमारे पास, देखो 2 dy अपॉन dt डॉट d2y अपॉन dt स्क्वायर इजिकल टू इधर क्या था, 2 लेमड़ा y dy अपॉन dt, जो हमारे पास वापस आ रहा अवकलन करने पर। ठीक है, तो मैंने आपको यह समझाने के लिए सिर्फ बताया था कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। ठीक है, यदि हम किसी का भी समाकलन करते हैं और इसका वापस अवकलन करते हैं तो हमारे पास वही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करते हैं, हमको क्या है, dy अपॉन dt हमको c निकालना, इस c की वैल्यू हमको निकालनी। कैसे निकालेंगे, हमको दे रखा है क्वेश्चन में y बराबर तो a दे रखा है, और dy अपॉन dt इजिकल टू दे रखा हमारे पास 0 दे रखा। देखो आप देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया था, यह समीकरण 4 में dy अपॉन dt की वैल्यू 0 दे रखी और y बराबर a है। यहाँ पर पुट कर लो इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन कितनी नाम दे दो, n b नाम दे दो। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, यहाँ से मैं इसमें मान रखूँगा, ये तो 0 हो गया, ये y की जगह ये रखूँगा तो लेमड़ा a स्क्वायर हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस लेमड़ा a स्क्वायर। अब ये c की वैल्यू मैं इस समीकरण b में रख दूंगा। ठीक है, समीकरण d में c का मान रखने पर, c का मान रखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, वो देखो इसमें रखना हमको। तो ये तो हमारे पास dy अपॉन dt है, इसका होल स्क्वायर है, इजिकल टू लेमड़ा y स्क्वायर माइनस c की वैल्यू क्या हमारे पास, माइनस की है हमारे पास, माइनस लेमड़ा a स्क्वायर माइनस लेमड़ा a स्क्वायर। यहाँ से क्या करता हूँ मैं, लेमड़ा कॉमन आ जाएगा हमारे पास, dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, और ये लेमड़ा कॉमन y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब क्या करता हूँ, इसका वर्ग
हटाऊंगा क्या, इधर वर्गमूल लगेगा हमारे पास, dy अपॉन dt क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट लेमड़ा और रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ इसको इक्वेशन नाम दे दो, सी नाम दे दो, ठीक है, इक्वेशन सी। तो अब क्या करेंगे, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, बिंदु पथ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए। dy अपॉन dx कैसा आएगा हमारे पास, यहाँ पर उस क्वेश्चन में दे रखा था dx अपॉन dt की वैल्यू ए रूट लेमड़ा है, ठीक है। तो यदि मैं इस समीकरण सी का इसमें भाग दे दूंगा, इस 3 का इसमें सी में भाग दे दूंगा, क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। समीकरण सी में 3 का भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा वो देखो, ये सीधा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं dy अपॉन dt में इसका भाग देंगे तो dt तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर जाके, तो भी कर देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। dy अपॉन dt dx अपॉन dt इक्वल रूट लेमड़ा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, ए रूट लेमड़ा है, ए रूट लेमड़ा, रूट लेमड़ा से रूट लेमड़ा कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, और ये ऊपर जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx इजिकल टू आ जाएगा रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। dt से dt कैंसिल, अब बचा गई फाइनल हमारे पास बचेगा dy अपॉन dx इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हमको निकालना है बिंदु पर, तो ये dy अपॉन dx आ गया, अब समाकलन कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसको करने के लिए मुझे रिमूव करना पड़ेगा, जगह की कमी है इसलिए तो मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस ऊपर वाले को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैं इधर लाऊंगा और ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास वो देखो, ये इस टाइप से हो जाएगा हमारे पास। समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सीधा समाकलन का निशान लगा रहा हूँ, ये हो जाएगा रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ए, कॉन्स्टेंट है हमारे पास इसलिए बाहर रहेगा, और डी एक्स, ठीक है। अब समाकलन करेंगे तो आप सब जानते हो इसका फॉर्मूला आप 12th क्लास में पढ़ के आएगा, लेकिन हमको क्या इक्वेशन किस में लानी, हाइपरबोलिक में, केटेनर इक्वेशन लेके आनी है। तो इसका फॉर्मूला एक होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हाइपरबोलिक में फॉर्मूला होता है, ये ए स्क्वायर है, ठीक है। हाइपरबोलिक में फॉर्मूला होता है इसका कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करके इसको आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसका कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, यहाँ पर एक्स की जगह वाई है तो वाई आ जाएगा वाई अपॉन ए इजिकल टू यहाँ पर 1 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स डी एक्स का समाकलन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हमको c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसको समीकरण कुछ भी नाम दे दो आप, 4 तक तो हो गया था नहीं हमारे पास, समीकरण 5 नाम दे दो, ठीक है। c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, जब t बराबर 0 हो, इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, x बराबर भी 0 होगा। जब कण समय 0 हो तब क्या होता है, दूरी भी 0 होती है हमारे पास, और y का मान हमारे पास दे रखा था y बराबर a। ये तीनों वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर ज़रूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर t नहीं है, ठीक है। तो x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर a रखेंगे, तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास वो देखो, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स a अपॉन a इजिकल टू यहाँ पर हो जाएगा 0, तो यह तो 0 हो गया हमारे पास c, ठीक है, क्योंकि हमको c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। c हमने पहले मान लिया था, c की जगह कोई और कांस्टेंट नया मान लो आप, क्या मान लेते हैं हम, d कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं कांस्टेंट को आप। अब d की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, यह हो जाएगा कोस
थोड़ी जगह की कमी आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ d इजिकल टू आ जाएगा cos हाइपरबोलिक इनवर्स 1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos हाइपरबोलिक इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो यहाँ से d इजिकल टू 0 आ जाएगा, 0 का मान यहाँ पुट कर देंगे समीकरण 5 में, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करता इस वाले भाग को, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 5 में d का मान रखने पर, ठीक है, ठीक, d का मान रखेंगे, d का मान तो 0 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos हाइपरबोलिक इनवर्स y अपॉन a इजिकल टू x अपॉन a आ जाएगा। d तो 0 है, तो 0 का कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको भेजूंगा इधर, तो क्या आ जाएगा, y अपॉन a इजिकल टू आ जाएगा cos हाइपरबोलिक x अपॉन a आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास y इजिकल टू क्या आ जाएगा, a cos हाइपरबोलिक x अपॉन a आ जाएगा, ठीक है। और यही हमको लाना था जो हमारी कैटेनरी के मानक समीकरण होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, जो दे रखा था उसको सोल्व करके जो भी बिंदु पर आएगा वो कैसा होना चाहिए, कैटेनरी होना चाहिए, हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। और आगे हम नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल एक्सरसाइज फर्स्ट बी शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।